Yes, my dear students, myself Fisullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज में हम यूसेट, हेट, गेट और लेट की तमाम पोर्शंस खसूसन हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग और रियल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रायंगुलर नंबर। अगर आप पीछे टेस्ट उठा ले, उसको स्क्रॉल डाउन कर दे, पेजेस को हमारे पास इस तरह लपेट दें, तो उसमें आपको एक एमसीक्यूज मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर। जो अभी टेस्ट हुआ था ना पाटा और बलूचिस्तान का, उसमें से ये एक एमसीक्यूज आया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली ट्रायंगुलर नंबर। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। मैं एक चीज मैं बता दूं, हर साल ये नंबर चेंज होते रहते हैं। पहले परफेक्ट नंबर थे, यानी पहले जो आपकी चेसी टेस्ट हो रहा था ना, वहां पे परफेक्ट नंबर का कंसेप्ट था कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। लेकिन इस साल जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने एक एमसीक्यूज देखा, वो है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रायंगुलर नंबर। उसमें से ऑप्शन भी बता दूंगा कि कौन से ऑप्शन दिए गए थे। उसमें से एक नंबर था जो कि ट्रायंगुलर नंबर नहीं था। वो आपने पेपर उठा के उसको देखना है कि इसमें से कौन से एमसीक्यूज जो है ना वो हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर से आया था। सो उसको मैं तरीकाकार में दो तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। वो तो आपको आपके पास जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह हल करने, कौन सी फार्मूला, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, वो मैं आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको बता दूंगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रायंगुलर नंबर। और इस पूरे लेक्चर में हम ट्रायंगुलर नंबर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर उसके खुद हमारे दो किस्म के दो फार्मूलाज होते हैं, उनको इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक फार्मूला किसके लिए यूज होता है, दूसरा फार्मूला किसके लिए यूज होता है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आपने उसको कमेंट में जरूर बताना है कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये क्यों है, ये भी मुझे बताना है। ये इस तरह की चीजें अगर आप कमेंट में पूछोगे तो जो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आएंगे, न्यू स्टूडेंट आएंगे, वो कमेंट्स देकर ना उससे कुछ चीजें सीख जाएंगे। सो कमेंट आपने हमारे पास जो होमवर्क आपको दिया जाता है उनमें से आपने कमेंट जरूर करना है। हालांकि ये एक हमारे पास बहुत बड़ी सीरीज है। अभी तक तो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्टार्ट की है और उसमें से छोटा सा पोर्शन है। जब हम स्टेटिस्टिक और हमारे पास ज्योमेट्री की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत से लेक्चर मिलेंगे। ये तो मैंने एक सीरीज पिछले साल भी मैंने कराया था, उस सीरीज में तो हमारे पास ये चीजें मौजूद थी, लेकिन कुछ हमारे पास यहाँ पर इस सीरीज में थोड़ा डीप में है। वहां पे मैंने सिर्फ सरसरी, जो हमारे पास टाइम कम होने की वजह से मैं उसको सिर्फ सरसरी पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर इंशाल्लाह हम डीपली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। कि हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, कहता है कि काउंट द ऑब्जेक्ट अरेंज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहता है कि ये हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी अरेंजमेंट के बारे में बताता है। क्या ये हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर जो है ना, काउंट द ऑब्जेक्ट, यानी ये आपको बताता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं और किस तरह अरेंज हैं। यानी एक तो काउंटिंग बताता है, एक अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं एक चीज बता दूं, एक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। एक ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि उस हमारे पास उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास डॉट्स कितनी है, कितनी डॉट्स आएंगे, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एन ट्रायंगुलर नंबर इज द नंबर ऑफ डॉट इन अ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट विद एन डॉट्स ऑन अ साइड। अब मतलब क्या है, कहता है कि एन ट्रायंगुलर नंबर यानी कोई भी ट्रायंगल नंबर हमें क्या बताना है, इज द नंबर ऑफ डॉट, इज द नंबर ऑफ डॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपका ट्रायंगुलर नंबर है उसमें जो हमारे पास क्या बताता है, मकसद क्या है। इसका मकसद यह है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, यानी जितनी हमारे कंसेप्चुअल पॉइंट अपने साथ लिख लो। क्या है कि अगर हमारे पास जितनी नंबर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर होंगे उतनी नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, डॉट्स होंगी उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। कंसेप्चुअल पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या कि द नंबर ऑफ डॉट प्रेजेंट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। देखो क्या मतलब क्या है, यानी अगर आपके पास ट्रायंगुलर नंबर 1 था तो उसमें हमारे पास क्या होगा, डॉट भी 1 होगा। पहला फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि उसमें जो डॉट होंगे 1 डॉट होंगे। अगर
अगर आपके पास ट्रायंगुलर सेकंड ट्रायंगुलर नंबर तो जितना होगा उसमें हमारे पास डॉट भी इतना होगा। ये सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसके एग्जांपल क्या है, मैं सिर्फ आपके सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा और फिर ये किस तरह हम निकालते हैं ये वैल्यू, जिसका फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आपको एक और चीज बता दूंगा कि अगर कि आपको इस तरह की एमसीक्यूज दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, इस तरह के एमसीक्यूज थे, तो आप से 100% आपने ये फॉर्मूला यूज करके वही आंसर आपके पास आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह की कंसेप्ट कन्वे कर दूं ताकि आपको किसी 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 की मुश्किलात ना हो। इस टॉपिक में से ना उन्होंने एक एमसीक्यूज बनाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। इसमें से हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं। उस हजारों एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए मैं 2 फार्मूलाज आपको बता रहा हूं, वो आपने खुद सोल्व करनी, वो आपने खुद हल करनी। ये आपको हर चीज लिखने पड़ता है, यानी किसी अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने ना तो आप अच्छे मार्क्स लेने के लिए तो आपको उसमें हमारे पास उसको हर चीज को लिखना पड़ता है। अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या हमारे पास T1, ट्रायंगुलर नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, T से। अब T1 ये मतलब फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, 1 है। T2 हमारे पास 3 है। T3 हमारे पास क्या है, 6 है। याद रखना है 1 2 इस तरह नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, 1 है। सेकंड कौन सा है, 3 है। थर्ड कौन सा है, 6। फोर्थ कौन सा है, 10, फिर 15, फिर 21, फिर 28, फिर 36, फिर 45, फिर 55 और फिर 66 और जाते जाओ इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ना, ये जितनी भी एग्जांपल है मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर किया उसमें एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, वो आपने मुझे बताना है कि सर यहां पर 1 है, 3 किस तरह आया। अच्छा 3 है, 3 के बाद 6 किस तरह आया। अब देखो यहां पर देखो कि इसमें से ना यहां पर आपने क्या करना है, इसमें से डिफरेंस फाइंड करना है, फिर इसमें से हमारे पास इसमें से डिफरेंस फाइंड करना है, फिर ये डिफरेंस फाइंड करना है, फिर ये डिफरेंस फाइंड करना है। ये आपने ना इसको केयरफुली करना है और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर 1 से 3, 3 से 6, फिर 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66 ये किस तरह आ रहे हैं, किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, मैं क्या करना चाहिए, क्या आपने मैंने तो आपको एग्जांपल बता दिया। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1, सेकंड इज 3, थर्ड इज 6 और फोर्थ इज 10 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसको हम किस तरह मालूम करते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1 है और सेकंड 3 है, ये किस तरह मालूम करते हैं। ये इसको मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, देखो एन ट्रायंगुलर नंबर को मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जो आपको नंबर दिया गया है एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2। इसको मालूम करते हैं। अब देखो मुझे T1 मालूम करना है, क्या T1, मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब यहां पर एन की जगह पर मैंने 1 लिख दिया, मतलब मुझे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है। अब देखो यहां पर मैंने एन का स्क्वायर ले रहा है, मुझे क्या एन क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर लूंगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 1 का स्क्वायर ले लो, क्या बनता है 1 का स्क्वायर, जब 1 को 2 मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो वही बनाएगा, 1 आया। 1 प्लस 1 कितना बनता है 2 बनता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आपके पास क्या है 1 है। अब सेकेंड मुझे फाइंड करना है तो 2 है, 2 का स्क्वायर ले लो प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब तो 2 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 2 कितना बनता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है 2 3 6। सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर इज 3। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर एक फार्मूला आपको हमारे पास इसको यूज करना आया तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करोगे। अगर आपसे पूछा गया था, मैंने ये चीजें ना ये ना जब मैंने प्रैक्टिस बुक बनाया ना, ये सारी चीजें उसमें एमसीक्यूज मौजूद है, उसमें एमसीक्यूज मौजूद है कि हमारे पास 66 हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, 40 हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, ये चीजें सारी मैंने वहां पे डिस्कस की है। यानी जो मैंने प्रैक्टिस बुक बनाया है, ये जो कंप्रिहेंसिव नोट्स बनाए उसमें ये सारी चीजें मौजूद है जो मैं आपको करा रहा हूं। अगर वो आप लेना चाहते हैं ना तो आप वो ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोसीजर बता दूंगा, आप किस तरह मुझसे ले सकते हैं। बहरहाल हम तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैं आपको सब कुछ कन्वे करूं। अब यहाँ पर देखो ये तो T2 हुआ। अब मुझे थर्ड हमारे पास ट्रायंगुलर मालूम करना है तो 3 का स्क्वायर में लूंगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 का स्क्वायर ले लो, मतलब क्या 3 को 3 मल्टीप्लाई कर, 3 को 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 3 9 प्लस 3 कितना बनता है 9 प्लस 3 तो हमारे पास कितना 12 बनता है, क्या 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना 2 कितना बनता है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 सही, 2 6 12 तो हमारे पास थर्ड कौन सा है 6 है। यानी फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1, सेकंड इज थर्ड और हमारे 3 और थर्ड इज
6 एंड सो ऑन, ये आपने खुद फाइंड करनी है, ये मैं करा दूंगा। 4 का स्क्वायर ले लो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 4 16, 16 में 4 प्लस कर दो तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 2 10। तो हमारे पास फोर्थ कौन सा है? फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर इज 10। अब देखो मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क ये है कि आपने मुझे फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर बताना है कमेंट में, और आपने मुझे सिक्स ट्रायंगुलर नंबर बताना है, और 7 बताना है, 8 बताना है, 9 बताना है, और 10 बताना है, एंड मेनी मोर। अगर आपसे मैक्सिमम आपने तो 10 याद रखना है, 10 तक आपने याद रखना है। अगर पूछा गया था ना तो आपने यही सेम फॉर्मूला यूज करना है कि जो हमारे पास नंबर कौन सा 10 मांगा गया यहाँ पर 10 पुट कर दो, अगर 11 ट्रायंगुलर नंबर मांगा गया तो 11 पुट कर दो, इसके जगह भी 11 पुट कर दो, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो। सो ये चीजें आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला को यूज करना आना चाहिए। सेकंड ये है कि हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, कि अगर एक हमारे पास एक्सक्यूज दिया गया था कि आप ये मालूम कर दो कि ये ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगुलर नंबर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रायंगुलर नंबर, ये मालूम कर किस तरह मालूम करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे पूछा गया था कि हमारे पास सेकंड ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, ये फॉर्मूला इसलिए यूज होता है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ nth नंबर ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर। लेकिन ये फॉर्मूला यूज होता है कि हमारे पास एक एमसीक्यूज दिया गया था, उसको डिटरमाइन कर दो कि हमारे पास ये ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं है, उसको फार्मूला को हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है? कहता है कि 8n + 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर कोई भी नंबर दिया गया था तो उस नंबर को यहां पर पुट कर दो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे ये फार्मूला बनाओगे, जो आंसर आएगा द आंसर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर भी हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर था तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए? अप्लाई होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं किस तरह। कहता है कि विच आपको इंस्टीट्यूट दिया गया है ना, ऑप्शन है, कहता है कि 6 इज अ ट्रायंगुलर नंबर और नॉट। फार्मूला पुट कर दो, फार्मूला इस्तेमाल कर लो, 8n + 2, 8 की 8 है ना, अब 8 n की जगह पर 6 पुट कर दो प्लस 1, 8 48, 48 + 1, अब देखो 49। अब 49 आया, क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया हो, अगर वो नंबर किसी भी नंबर से इस तरह हमारे पास क्या, किसी भी दो नंबर को इस तरह मल्टीप्लाई करो, अब 9 है, 3 3 9, 4 4 16, 2 2 4, 5 5 25, 6 6 36। अब 36 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है किस चीज का? दो नंबर के। कौन से दो नंबर? 6 का। 6 को जब दो सेम नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो वैल्यू बनता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, वो परफेक्ट स्क्वायर। अब 49 क्या परफेक्ट स्क्वायर है नहीं? हाँ है। कौन से? 7 7 49। 7 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 49 बनता है। सो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसका जो हमारे पास 8 + 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 49 हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इस वजह से 6 इज अ ट्रायंगुलर नंबर। देखो 6 ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं? ट्रायंगुलर नंबर है। दूसरा इंस्क्रीज देखो, कहता है कि 11 इज अ ट्रायंगुलर नंबर और नॉट। अब पुट कर दो 11 + 1, अब देखो 88 आया प्लस 1 हमारे पास क्या है? 89 आया। 7 7 49, 8 8 7 7 49, 8 8 54, 9 9 81, 9 9 81 तो आ रहे, 9 9 81 तो आ रहे, लेकिन 10 10 क्या आ रहे? 10 10 सब आ रहे ना। सो अब आप देखो ऑप्शन यही था, मैं बता दूं ऑप्शन यही था जो आपसे इंस्क्यूज पूछा गया था। उसमें यह था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रायंगुलर नंबर। उसमें से 10 दिया गया था, 3 दिया गया था, 6 दिया गया था, लेकिन 11th ऑप्शन भी मौजूद था। 11th ऑप्शन भी मौजूद था, लेकिन उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 11, वो है 11। अगर इसी तरह इंस्क्यूज फिर भी चेक कर लीजिएगा, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब 89 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह फाइंड करना है? मतलब इस तरह फाइंड करना है कि दो ऐसे नंबर को हम सेम एक नंबर है उसको विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू बचता है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, ये हमारे पास जो नंबर हम से विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स व्हाई 11 इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर। ये हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। मैं इसके साथ क्रॉस लगाता हूं, ये क्या है? ट्रायंगुलर नंबर नहीं, ये ट्रायंगुलर नंबर है। अब 10 को फाइंड कर दो, 10। अब 8 × 10 + 1, अब 8 10 ऐसे आता है ना, 80 + 1 हमारे पास क्या? 81 आया। अब क्या 81 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? 9 9 81, 9 9 81 तो आ रहे, 9 9 81। अब 9 9 81 जो आ रहे ना, सो दैट्स व्हाई
81 is a perfect square. That's why 10 is a triangular number. 10 is a triangular number. अब आपके साथ एक होमवर्क है, मुझे बताना है ये फॉर्मूला यूज करके सेम हमारे पास इसका जो मैंने आंसर लाया ना, सेम टू सेम इस तरह आंसर लाना है और नीचे लिखना है कि यस यस जो आंसर आता है ना, जो आंसर आता है क्या हमारे पास यहां पर ये वैल्यू बनती है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है वहां पे लिखना है दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रायंगुलर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इसका मतलब ये दैट्स व्हाई 9 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, क्या मैं 9th को ट्रायंगुलर नंबर कह सकता हूं या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। कुछ और चीजें एक्सेप्शन तो होनी चाहिए, हर चीज में एक्सेप्शन होती है, हर चीज में एक्सेप्शन होती है। आप केमिस्ट्री उठा लेना, देयर इज एक्सेप्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, हर चीज एक्सेप्शन में। लेकिन कहता है क्या ट्रायंगुलर नंबर में एक्सेप्शन है या नहीं। सो उसको एक्सेप्शन को पढ़ने के लिए कहता है कि ये जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, कहता है दिस फार्मूला वर्क्स ओनली ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं +1 2 3 4 इस तरह के जो इंटीजर्स होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इस पे एप्लीकेबल है, वर्क कर सकता है। अदरवाइज ये नेगेटिव पे वर्क नहीं कर सकता। एक चीज तो आपने याद रखना है, अगर एक्सेप्शन में आया था ना, ये जो हम आपकी चीजें शेयर करो नहीं, आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि ट्रायंगुलर नंबर आर नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। यानी आपके जो ट्रायंगुलर नंबर है ना, वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। मैंने क्या यहां पर मैंने नेगेटिव नंबर लिखा है, नहीं लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, वो भी स्पेसिफिक पॉजिटिव नंबर, स्पेसिफिक पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है। 1 3 6 10 15 21 28 36 40 55 हमारे पास 66 इस तरह होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यहां पर लिखा है, दूसरा पॉइंट कहता है कि ट्रायंगुलर नंबर आर नॉट डिफाइंड फॉर नंबर 1 नेगेटिव नंबर के लिए। दूसरी बात यह है कि नॉन इंटीजर वैल्यू भी हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। किस तरह, जो नॉन इंटीजर वैल्यू होता क्या है, जो आपके पास सबसे पहली बात याद रखना है कि इसमें जो आता है ना, इसमें से जो आता है, इसमें एक डिसिमल आता है, जो डिसिमल दिया गया है पॉइंट्स में दिया गया हो वो डिसिमल नंबर है। डिसिमल नंबर भी हमारे पास क्या, ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है जो आपके पास फ्रिक्शन में दिया गया हो, 1/2 3/5 6/, जो हमारे पास फ्रिक्शंस में दिए जाते हैं, वो नंबर भी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। ये आपने याद रखना है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपने सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो भी आपके साथ क्या है, ट्रायंगुलर नंबर नहीं हो सकते। सो आपने ये चीजें याद रखनी। जो आइए आज का हमारा लेक्चर जिसमें बेसिकली हम लोगों ने ट्रायंगुलर नंबर के बारे में डिस्कस किया।